के सिद्धार्थ जी आपसे पूछना चाहूंगी सबसे पहले, इस तरह के जो तूफान थे, जो साइक्लोन्स थे, अक्सर कहा जाता था बे ऑफ बंगाल रीजन में ज्यादा आया करते थे, अरेबियन सी में इतने नहीं आया करते थे। ये जो इस तरह का जो साइक्लोन है, क्या ये कुछ हमें संदेश दे रहा है? और दूसरी बात, बहुत से एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की एक दस्तक भी है। बिल्कुल नाविका जी, यह निष्कर्ष निकालना ठीक है। देखिए, हो क्या रहा है कि सामान्यतः बे ऑफ बंगाल गर्म होता है अरब सागर की तुलना में। तो गर्मी जितनी अधिक होती है उतनी ही अधिक मात्रा में एवापोरेशन होता है। एवापोरेशन जितना अधिक होता है उतनी ही अधिक मात्रा में एनर्जी मिलती है। जितनी अधिक मात्रा में एनर्जी मिलती है तो हवाओं को भी उतनी ही तेज गति से चक्कर लगाने के लिए और दबाव कम होने के लिए आसार बनते हैं। अरब सागर ठंडा इसलिए हुआ करता था कि सोमाली में जल ठंडा हुआ करता था। अब हुआ क्या है कि सोमाली का जो जल है वो उतना ठंडा नहीं रह गया है, कारण नंबर एक। दूसरा कि ओमान और अन्य तटों के ऊपर के पास में जहां पर सतह के ऊपर में ठंडा जल हुआ करता तो वो भी गर्म हो चुका है। तो एक ये पहलू हुआ। दूसरा कि जलवायु परिवर्तन या फिर टेम्परेचर के अधिक होने की वजह से ऊपर में एक हवा चलती है जिसको कहते हैं जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम क्या करता है, नीचे के दबाव को निर्धारित करने का काम करता है। तो यह जेट स्ट्रीम की धारा ही पूरी बदल गई है और इसी धारा के बदलने की वजह से साइबेरिया के जंगलों में आग भी लग जाती है। ये दूसरा कारण हुआ। तीसरा हो जाता है कि यहाँ पर जलवायु में जो परिवर्तन आ रहा है या तापमान में जो परिवर्तन आ रहा है उसकी वजह से जो परिस्थितियां होती हैं जिसके अंदर में ऐसे चक्रवात जन्म नहीं करते हैं। जैसे कि अगर नीचे में हवा ऐसे चले, ऊपर में उधर अलग चले, मतलब कि दोनों हवाएं चले, इसको विंड शीयर कहते हैं। अगर दोनों हवाएं विपरीत दिशा में चले तो ऐसे में चक्रवात का जन्म नहीं होता है। तो वह परिस्थिति भी यहाँ पर नहीं है इस स्थान पर। तो लगभग सारी परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं अब अरब सागर में चक्रवात के जन्म होने के लिए। और एल नीनो की वजह से क्या हुआ है कि प्रशांत सागर में कुछ टूटे हुए चक्रवातों ने बीजारोपण कर दिया इस स्थान पे चक्रवात का। जब तक इन चक्रवातों का बीजारोपण नहीं होता तब तक ये चक्रवात आते नहीं है। इसलिए अब स्थिति बिल्कुल ही बदल चुकी है। बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में भी चक्रवात आने लगे हैं और इसकी भीषणता का अंदाजा ऐसे लगा सकती हैं कि बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती क्षेत्र में लोग अडाप्टेड थे। उन्हें पता था कि साइक्लोन आएगा, तो कृषि, घर, सब कुछ अडाप्टेड था। पश्चिमी तट पर कोई अडाप्टेशन नहीं है। रत्नागिरी से लेकर गुजरात तक को अडाप्टेशन है ही नहीं। अंतिम चक्रवात जो यहाँ पर आया था वो 2001 में आया था और वो सुपर साइक्लोन था। और उसमें आपको ध्यान होगा कि 4000 किलोग्राम के टैंक को उसने उठाकर 200 मीटर दूर एक रेलवे की पटरी पर रख दिया था। तो यह इसकी विभीषिका होती है। बारिश, ऐसी अंधाधुंध बारिश। और ये चक्रवात वास्तविक रूप में शक्तिशाली नहीं है क्योंकि इसकी गति मात्र 120 है। जो कुछ कुछ हवा के झोंके चलते हैं सुपर साइक्लोन में, कल्पना कीजिए बल्कि मैं